हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ विज़न, यानी कि आज हम लोग किस विज़न जो होता है उसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि इसका विज़न जो करते हैं हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए कितने स्टेप और कैसे कैसे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो विज़न के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है फोकसिंग पार्ट, दूसरा है बायोकेमिकल पार्ट। ठीक है, फोकसिंग पार्ट जो होता है, लाइट मस्ट फोकस ऑन येलो स्पॉट। जो लाइट होती है उसका फोकस कहाँ होता है? येलो स्पॉट पर होता है। येलो स्पॉट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है अच्छे से, क्या होता है येलो स्पॉट। तो अब पढ़ें, उसके बाद क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब हम क्या है, लाइट चैप्टर में हमने ये आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में दिया है, फिर भी अगर मैं बता देती हूँ। यानी कि जब लाइट होती किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर जाए और पास करने के बाद क्या हो जाए, तो सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ती है? कंजक्टाइवा में पड़ती है। ठीक है, कंजक्टाइवा जो होता है हमारे कॉर्निया के सबसे बाहर की लेयर होती है, जहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा आई फ्लू जब होता है तो हमारे कंजक्टाइवा पे ही होता है। ठीक है, इन्फेक्शन ज़्यादातर कंजक्टाइवा पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद लाइट कहाँ जाती है? कॉर्निया पे। यानी कि लाइट का जो फोकसिंग पार्ट है, मैक्सिमम अगर बात करें हम लोग, लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ से जाती है? कॉर्निया से होकर जाती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ से जाएगी? एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर, फिर येलो स्पॉट पे पड़ती है लाइट। ये फोकसिंग पार्ट हो गई। इस पार्ट से फोकस करते हुए लाइट येलो स्पॉट पर आती है। उसके बाद बात करते हैं कि फोकसिंग पार्ट जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्ट्स इन्वॉल्व इन फोकसिंग कौन कौन से हैं? पहला लेंस है, दूसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट, तीसरा क्या है? आइरिस है, एंड नेक्स्ट क्या है? सीलरी मसल एंड पिपल। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इसको डायग्राम में मैंने दिखा दिया था, अच्छे से समझाया भी है कहाँ कहाँ पे कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक बार डायग्राम के थ्रू मैं समझा देती हूँ ये सब कहाँ पे होते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम एक बार मैं जूम कर देती हूँ क्लियर करके, फिर समझ में आएगा। ये आइरिस है जो कि हमारा कलर्ड वाला पार्ट होता है, प्यूपिल जहाँ से लाइट एंटर करती है, और ये लेंस है। प्यूपिल के पास सीधे लाइट कहाँ पड़ती है? लेंस में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाती है? ये सीलरी बॉडी दिया है। सीलरी बॉडी से ये जो लगे हुए हैं ये हैं, ये जो दिया है इसी को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसकी वजह से लेंस क्या होता है, एक जगह ये देखिए, लेंस को सपोर्ट देने के लिए ही सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, और ये लेंस के साइज को घटा बढ़ा सकता है, सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलरी बॉडी दोनों। ठीक है, ये हो गया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अब इस सीधे टॉपिक पे आते हैं अपने हम। तो ये फोकसिंग पार्ट हमने समझ लिया अच्छे से पूरा, क्या होता है फोकसिंग पार्ट। ठीक है, अब बायोकेमिकल पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा है तो ये कैसे फोकस होगा, लाइट कैसे फोकस करेगी, सस्पेंसरी लिगामेंट कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में एक बार समझा देती हूँ। लेंस बिकम थिनर, लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अब समझाती हूँ कैसे पतला हो जाएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए, सपोज ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हो यहाँ पर, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत दूर है। अब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है तो हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी आंखों को बहुत बड़ी कर लेते हैं, और जब अपनी आंखों को हम बड़ी करेंगे तो ये जो लेंस है आंखों की हमारी, ये क्या लेंस है, ये बहुत खींचेगी, और जब ये खींचेगी ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगी? ये पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो जब ये पतली होगी तो अगर ये पतली हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये क्या कर जाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और ये जो सीलरी बॉडी है ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स, यानी कि ये फैल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो हम अक्सर अपनी आंखों को बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं, और जिस वजह से क्या होती है कि लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है? थिनर हो जाती है। लेंस हमारी क्या हो? थिनर हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है, और पतली हो गई तो जैसे खींचेगी ये ऊपर नीचे की तरफ, क्या हो जाएगी? ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, लंबी हो जाएगी, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और सीलरी बॉडी क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। और जो हमारी आइरिस है, आइरिस भी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जो प्यूपिल है, यानी कि जो बीच में जहाँ से लाइट एंटर करती है, वो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। आइरिस क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आइरिस जब बड़ी हो जाएगी, आइरिस यही होता है, जैसे ये हमारी आँखें हैं, ये वाला जो पार्ट होता है,
ये बीच का जो पार्ट होता है ये होता है प्यूपिल। ये प्यूपिल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, जब भी हम अपनी आंखों को बड़ी करके देखने की कोशिश करते हैं तो ये प्यूपिल वाला पार्ट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आइरिस छोटा हो जाता है, और लेंस भी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और बड़ी हो जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और सीलरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, लेंस बिकम थिनर, सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट, सीलरी मसल्स रिलैक्स, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल प्यूपिल डायलेट, सो मोर लाइट एंटर लार्ज। यानी कि प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट, फोकसिंग पार्ट हो गया। अब बात करेंगे बायोकेमिकल वाले पार्ट की, कि सेकंड स्टेप जो बायोकेमिकल वाला पार्ट है वो कैसे होता है। लाइट फॉल्स येलो स्पॉट, जो लाइट होता है वो येलो स्पॉट पे पड़ता है, और इसमें जो यहाँ पर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं येलो स्पॉट पर, क्योंकि येलो स्पॉट पर सिर्फ एक ही सेल होती है, फोटो रिसेप्टर सेल। ये सेल्स क्या करती हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोन्स एंड रॉड। ठीक है, रॉड्स और कोन प्रेजेंट होते हैं। ये इनके पास क्या होता है, विजुअल पिगमेंट पाए जाते हैं। कोन के पास क्या होता है, इसके पास भी विजुअल पिगमेंट होता है, और रॉड के पास भी होता है। रॉड के पास रोडोप्सिन होता है, और कोन के पास क्या होता है, फोटोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को रात या दिन में आराम से देख सकते हैं। दे अंडरगो बायोकेमिकल चेंज, यानी कि जो रॉड और कोन है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि सेकंड स्टेप हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल के रॉड और कोन की हेल्प से करेंगे। जो विजुअल पिगमेंट होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रेटिनल, यहाँ पे रेटिनॉल नहीं दिया, अल दिया। अल का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो रेटिनल प्लस ऑप्सिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्सिन क्या है, प्रोटीन पार्ट होता है, और रेटिनल क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, तो रेटिनल में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। किसका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, विटामिन ए का होता है। ठीक है, तो रेटिनल में विटामिन ए पाया जाता है, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और ऑप्सिन क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो रेटिनल होता है क्या करता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट। ये रेटिनल वाला पार्ट जो होता है यही क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट कौन सा होता है, रेटिनल होता है। और ऑप्शन क्या करता है, डिटरमाइन बाई जीन्स। यानी कि ऑप्शन यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है ये जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होता है। अब ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, आयोडॉप्सिन यानी कि फोटॉप्सिन भी इसे कहते हैं, और रोडॉप्सिन भी पढ़ चुके हैं। तो आयोडॉप्सिन यानी कि फोटॉप्सिन जो होता है वो विजुअल वायलेट कलर, एंड रोडॉप्सिन विजुअल पर्पल कलर, यानी कि पर्पल कलर का दिखाई देता है, और आयोडॉप्सिन यानी कि फोटॉप्सिन जो होता है वो वायलेट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो आयोडॉप्सिन जो होता है इसमें विजुअल पिगमेंट कौन से होते हैं, रेटिनल होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्प्शन करता है, और दूसरा कौन सा होता है, फोटॉप्सिन होता है, जिसको कौन डिटरमाइन करते हैं, हमारे जीन्स करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो मतलब ये होता है अडॉप्सिन यानी कि कोन्स का पिगमेंट है ना, तो इनमें जो कोन्स होते हैं वो 3 कलर के होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि 3 प्राइमरी कलर जो होते हैं वो कोन्स में होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। देखिए, इस कलर को याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अगर नेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल क्या है, फ़ोन में 1 GB 2 GB डाटा मिलता रहता है ना, तो GB से याद कर लो ग्रीन और ब्लू, और आर से याद कर लो अरे। तो अरे GB मतलब हमारे पास क्या होते हैं, इतने सारे GB होते हैं कि हम वीडियो जितना भी मन करे उतना देख सकते हैं, और ख़त्म हो जाए तो क्या बोलते हैं, अरे GB ख़त्म हो गया, अरे GB ख़त्म हो गया। तो अरे से हो जाएगा आर यानी कि रेड कलर, और GB से हो जाएगा ग्रीन और ब्लू कलर। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो याद करने के लिए इसको रिमाइंड मतलब समझ सकते हैं। फिर आता है रोडोप्सिन में जो होता है, इसमें जो होता है विजुअल पिगमेंट रेटिनल होता है और स्कोटॉप्सिन होता है। ठीक है, स्कोटॉप्सिन, ठीक है, इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ ऑल 3 कोन्स, दैट इज रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। अगर इन तीनों कलर का स्टिमुलेशन इक्वल है तो वाइट सेंसेशन होगा, यानी कि वाइट लाइट, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट वाइट दिखाई देगा। ठीक है, अब फिर क्या दिया, ऑन मूविंग फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डिम लाइट, यानी कि अगर हम लोग तेज प्रकाश से अंधेरे या धीमी लाइट में जाते हैं, बहुत धीमी लाइट में जाते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रोडोप्सिन की, यानी कि हमें रॉड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारे आँखों के अंदर जो फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर रॉड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमें ऑब्जेक्ट फिर दिखाई देने लगता है। ठीक है, ब्राइट लाइट डीजनरेट रोडोप्सिन।
और हम लोग तेज़ लाइट में जाते हैं तो रोडॉप्सिन क्या हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। फिर हमारे कोन्स जो है वो काम करेंगे। और ब्राइट लाइट में हम लोग कोन की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। रोडॉप्सिन जो होता है ब्राइट लाइट में होता क्या है, इसके साथ ये ब्रेक हो जाता है रेटिनल में और इसको टॉप्सिन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और डिम लाइट में क्या होगा, रेटिनल जो होगा और इसके टॉप्सिन जो होंगे ये दोनों मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, रोडॉप्सिन बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। ठीक है। यानी कि ये लाइट की प्रेजेंस में और ऑब्जेक्ट मतलब एब्सेंस में होती रहती है। अगर लाइट प्रेजेंट है, लाइट अगर प्रेजेंट है तो ये रेटिनल में और इसको टॉप्सिन में टूट जाएगा। अगर लाइट एब्सेंट है तो ये क्या फिर से रोडॉप्सिन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। तो डिम लाइट में क्या होता है, रोडॉप्सिन का रीजनरेशन होता है। और ब्राइट लाइट में क्या होता है, रोडॉप्सिन का डीजनरेशन हो जाता है। तो और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हमारी आँखों की रेटिना होती है उस पर जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिस्ड बनता है, यानी कि स्मॉल, छोटा बनता है, रियल सॉरी छोटा नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है। तो उल्टा बनता है, लेकिन आप लोगों को हम लोग को क्या इमेज सीधा दिखाई देता है, ये हमारे ब्रेन की वजह से होता है। तो जब भी मैकेनिज्म बताएंगे विज़न की अच्छे से क्लियर में पूरा, तो समझ में आएगा कैसे होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।